मैं अपनी मम्मा के लिए ये मैसेज दूंगी कि मेरी मम्मा को आप सब वोट दीजिए और जिताइए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन पहली बार हो रहे हैं, तो काफ़ी नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह हम आपको वक्त वक्त पर अपडेट दे रहे हैं, कभी लीडर्स के, कभी सोशल एक्टिविस्ट, तो कभी जो यहाँ पर कैंडिडेट्स जो डीडीसी इलेक्शन में उतरे हुए हैं। तो अभी अगर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ एक ऐसी ही कैंडिडेट मौजूद है जिनको एनसी की तरफ से मैंडेट मिला है, शमीम बेगम जी, ब्लॉक डंसाल की तरफ से। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जो इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, क्योंकि कई जो लोग हैं वो अपने जो ब्लॉक्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस बार डीडीसी इलेक्शंस में उतरे हैं कि वो अपने ब्लॉक्स की परेशानियों को हल कर पाएं। सबसे पहले मैम आपका खैर मकदम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और मेरी बात आम लोगों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ऐसी क्या वजह रही कि जो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। सबसे पहली वजह तो यही है कि मैं जो हमारे ब्लॉक डंसाल से मैं उम्मीदवार खड़ी हूँ और एनसी पार्टी की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ एनसी पार्टी की, जिन्होंने मुझे मैंडेट देकर मुझे आगे लोगों में पहुँचने का लोगों तक पहुँचने का मौका दिया है। तो और स्पेशली जनाब दविंदर सिंह राणा जी का, जिन्होंने मुझे मैंडेट देकर मुझे लोगों के बीच में आने का मौका दिया है। और मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी ज़मीनी सतह से लोगों से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। और उनको तकरीबन आज से मतलब 25 सालों से वो यहाँ के सरपंच रह चुके हैं और अभी वो यहाँ के बीडीसी चेयरमैन है नगरोटा ब्लॉक के। और वो जिस तरह से वो लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों के मसलों को हल करते हैं, और उनसे ही हमें एक सीख मिलती है, एक मतलब शौक पैदा हुआ कि मुझे भी लोगों की खिदमत करनी चाहिए और आगे अवाम के बीच में जाना चाहिए कि लोगों की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे आप रोड कनेक्टिविटी को ले लो या बहुत सारी आप जैसे वीमेन एम्पावरमेंट की बात करूँगी, वीकर सेक्शंस जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। और लोग अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन ऐसा उनको वो नहीं मिलता है, अच्छी सी फैसिलिटी नहीं मिलती है। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी सी फैसिलिटी लाने की कोशिश करूँ और अपने ब्लॉक को अच्छे से डेवलपमेंट कर सकूँ। चलिए, मैं पर्टिकुलर आपके ब्लॉग के बारे में जानना चाहूंगी। यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आप लोगों के पास गए होंगे, ज़मीनी सतह का आपको पता होगा। जी, मैं काफ़ी दिनों से कैंपेनिंग के लिए जा रही हूँ लोगों के बीच में। और मैं जहाँ तक मैंने देखा है लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखी है जो रोड्स की प्रॉब्लम है। और उसके बिना भी लोगों ने पानी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, और जैसे पानी को लेकर, बिजली को लेकर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं इसमें आगे जीत जाती हूँ लोगों के साथ वोट के साथ, तो मैं इंशाल्लाह मैं कुछ बेहतर कर सकूँ अपने ब्लॉक के लिए और अच्छे से डेवलपमेंट करा सकूँ। चलिए, वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल आप दे रही हैं बहुत सी औरतों को। अगर हम देखें इस डीडीसी इलेक्शन में ज़्यादातर हमें नए नए चेहरों के साथ ऐसी फीमेल्स भी देखने को मिली हैं। ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो इस जो डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें मुझे ज़्यादातर फीमेल्स भी देखने को मिली है, जिस तरह से पहले इलेक्शंस में नहीं होता था। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जो औरतें ये सोचती हैं कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, ये औरतों के लिए काम नहीं है, ये मर्दों के लिए। जी, ये सोच तो हमारी नहीं होनी चाहिए कि ये औरतों के लिए, औरतों और मतलब मर्दों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो आज जो मर्द कर सकते हैं वो एक औरत भी कर सकती है। अपना जज़्बा होना चाहिए, अपना मतलब अच्छा सोच अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि ऐसी ये डीडीसी चुनाव है जो ये पहली बार हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। तो ये हमारे लिए नया है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम इसमें आगे बढ़ के मतलब काम नहीं कर सकते। तो हमें अच्छी सोच लेकर अच्छे इखलाक होने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो हाँ, इंशाल्लाह हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे में इतनी पावर, मुझे लगता है कि औरतों में भी इतना जज्बा है कि वो काम कर सकती हैं। जैसे गांव की औरतों को ले लो आप, गांव की औरत ऐसा नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं, काबिलियत बहुत है, वो करना भी कुछ चाहती है लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं लेकिन हमारे गाँव के हमारे जो बहनें हैं उनको नहीं पता होता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं जो स्कीम्स हैं जो अच्छा उनके लिए फैसिलिटी अच्छा प्रमोट कर सकूँ, नई नई चीज़ें, कि अब वो अपना रोज़गार अच्छे से चला सकें। अगर हम बात करें एसटी तबके की, गुज्जर बकरवालों की, तो उनको काफ़ी देर से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप जीत जाती हैं, आप उनके लिए क्या कुछ करेंगी?
मैं जो गुजर बकरवाल है उनके लिए यही करना चाहूँगी कि मुझे पता है वो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको। किसी भी बात के लिए आप सोचो, जैसे बच्चों की पढ़ाई को ले लो या कोई मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं इसमें आगे जाती हूँ तो मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर फैसिलिटी लाने की कोशिश करूँ और अच्छे से अच्छे उनके लिए काम अगर कर हम सकूँ। स्टेटस की बात करें, जब वोट मांगने की ज़रूरत होती है तब सब उनके पास जाते हैं, जब वोट मिल जाते हैं वो जीत जाते हैं, तब लोग उनको पहचानते भी नहीं है कि आप क्या करने आए हो, इस तरह से उनको बोला जाता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना भी नहीं जाता। तो आप लोगों को किस तरह से कहेंगी कि अगर आप जीत जाती हैं तो आप उनके लिए ये सब चीज़ें करेंगी? पहली बात तो ये है कि ये सच्चाई है इसमें कि जब वोट मांगने जो लोग जाते हैं तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो जैसे ही उनकी वो जीत जाते हैं तो वो किसी को दिखते भी नहीं है। सबसे ज़्यादा तो जहाँ पे मैं कंपेनिंग के लिए गई हूँ तो लोगों की यही बात थी कि बाद में लोग मिलते नहीं हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि एक बार मेरे पे विश्वास करके देखो। तो मैं आप लोगों के बीच में ही रहूँगी, आप लोगों के ग्राउंड लेवल पे आप लोगों के साथ काम करूँगी और मैं हर कोई ऐसा नहीं होता है कि जो भूल जाए, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो हमारे परिवार पहले भी अवाम से जुड़ा हुआ और बाद में भी जुड़ा रहेगा और हमारे दरवाज़े इन लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे और पहले भी खुले ही थे। आखिर में आप क्या अपील करेंगी लोगों से? आखिर में ये अपील करूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करें और आपकी मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है और बहुत बेहतर मतलब अगर मैं जीत जाती हूँ तो बहुत बेहतर सब काम बहुत अच्छे से होंगे। हमारे साथ छोटी सी बेटी है इनकी, हम इनसे बातचीत करेंगे। आखिर इनकी मम्मी जो हैं वो इलेक्शंस डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनकी बेटी उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? लीजा। अलीज़ा, क्या मैसेज दोगे अपनी मम्मा के लिए? मैं अपनी मम्मा के लिए ये मैसेज दूंगी कि मेरी मम्मा को आप सब वोट दीजिए और जिताइए। चलिए, अलीज़ा ने तो अपनी मम्मा के लिए अपील कर दी है कि उनकी मम्मा को वोट दे। तो हम जिस तरह से आपको वक्त वक्त पे अपडेट दे रहे हैं डीडीसी इलेक्शंस को लेकर, तो जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन का फर्स्ट फेज़ हुआ, सेकंड फेज़ हुआ, अब डीडीसी इलेक्शन का थर्ड फेज़ है। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।